फ्लिपकार्ट पे लेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो और उसका जो लिमिट है काफ़ी ज़्यादा कम है और आप उस लिमिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आपका लिमिट 5000 है, 10,000 है, 12,000 है, 20,000 है, उसको 25 करना चाहते हो, 25 से 30 करना चाहते हो, 30 है तो 35, 40, 50, 60, 80, 90, 1 लाख। तो आप किस तरीके से लिमिट को इंक्रीज़ करोगे फ्लिपकार्ट पे लेटर की, इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और ये मुझे रिसेंटली में ही पता चला है कि इसका प्रोसेस क्या होता है इसको इंक्रीज़ करने का। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको फॉलो करूँगा और बताऊँगा और आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फ़ोन का स्क्रीन जो है वो ऑन कर लेता हूँ और आपको एक करके सब कुछ बताऊंगा कि इसका जो लिमिट है वो कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरीके से पहले तो हम इस तरीके से अमेज़न ऐप को फाइनली ओपन कर लेते हैं। अमेज़न ऐप को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में मैं यहाँ पर स्क्रीन लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से पहले हम होम पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऊपर देखो लिखा है अमेज़न पे या पे, इस तरीके से क्लिक करेंगे। अमेज़न पे जो ऑप्शन है वो हमारा चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखो पे बैलेंस 0 है। मेरा अमेज़न पे लेटर की जो लिमिट है मेरी 25,000 है। बट इसकी मत करना, आप ये मत कहना कि आपकी तो खुद लिमिट ज़्यादा नहीं है। भाई साहब क्या बता रहे हो, ऐसा नहीं है भाई साहब। लिमिट इंक्रीज़ करने का प्रोसेस मुझे पता चल गया है, मैं आपको बस वही बताने वाला हूँ। और ये लिमिट इंक्रीज़ होती कैसे है, मैं चाहूँ तो इसको बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इस लेटर में इस तरीके से क्लिक करूँगा। हालांकि ये पहले जो लिमिट थी दोस्तों मेरी, जब मैंने इसको एक्टिवेट किया था तब 2000 थी, 15 हुई, 20 हुई, फिर 25 हुई। ठीक है ना, इसकी लिमिट इंक्रीज़ कैसे होती है जरा इस प्रोसेस को पहले हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है ना, देखिए लिमिट इंक्रीज़ होने के यहाँ पर 4 से 5 रीज़न है, यानी कारण हो सकते हैं, यानी बढ़ने का ट्रिक है। तो फर्स्ट जो रीज़न भाई वो हमारा ये है कि अमेज़न जो पे लेटर है वो क्या है, वो एक सर्विस है, किस लिए दी जाती है। इस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये एकदम संभव है कि आप ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पैसा आपको सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ही आपको दिया जाता है। यानी आप इस पैसे से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप जो चाहे परचेज़ कर सकते हैं और 1 मंथ के बाद हर मंथ की 5 तारीख को आप आसपास आपको इसका पेमेंट करना होता है। जैसे आपने इस मंथ शॉपिंग कर लिया तो आपको नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है नहीं। तो आपको शॉपिंग करने के लिए ही ये पेमेंट दिया जाता है। अगर आपके पास पैसा रिसेंटली में नहीं है, तुरंत जेब में नहीं, और आप 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि 1 मंथ बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो आप ले सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप इसको एक्टिवेट करके ले सकते हैं। एक्टिवेट आधार कार्ड, पैन कार्ड से होता है, आपको पता है। और जो आपका सिविल स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट दी जाएगी। तो पहला है कि आप शॉपिंग करते रहोगे, अगर लगातार कंटिन्यू शॉपिंग करोगे तो आपका लिमिट इंक्रीज होगा। इस क्यों होता है, क्योंकि शॉपिंग करोगे। अब इसके देखो पार्टनर ये है, नीचे आते हैं, देखो ये पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर एक्सिस, और ये कोई बैंक है, दोनों ये दोनों बैंक इसके पार्टनर हैं और ये बैंक ही इनको लिमिट आपको देता है। तो पैसा इनका इस्तेमाल करोगे, आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। सिविल स्कोर बढ़ेगा तो आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ेगी। समझ गए बात को। शॉपिंग करोगे तो आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। अगर आप शॉपिंग नहीं करोगे तो आपका लिमिट इतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तो शॉपिंग करोगे तो लिमिट इंक्रीज़ होगा। अब शॉपिंग हम तो करते नहीं हर टाइम भाई, हमें तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, किसी को कुछ परचेज़ करना है 10,000 का, भाई तू पैसा ले, शॉपिंग कर रहा है, तू मुझे 10,000 रुपये दे, मैं वही चीज़ खरीद देता हूँ अपने अकाउंट से। बट आपको पेमेंट पे लेटर से कर देना है और ड्यू बैलेंस आपको चुका देना है उससे कैश लेके। सिंपल है। तो इस तरीके का आप ये करके भी आप लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो। और ऐसे कर करके मेरे दोस्त ने कम से कम 60 से 70 हज़ार की लिमिट इंक्रीज़ कर ली है। वो शॉपिंग नहीं करता, वो किसी फ्रेंड के लिए कुछ लेना होता है तो अपने अकाउंट से कर देता है, ऑर्डर पे लेटर से कर देता है कि भाई पैसे मुझे देते, मैं कर देता अपने ऑर्डर से पे लेटर से। तो उसका लिमिट बढ़ जाता है और सिबिल स्कोर भी उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा होता है। दूसरा बार ये होता है कि अगर आपने अभी इसको एक्टिवेट किया है रिसेंटली में, तो आपको 6 मंथ तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि तुरंत लिमिट इंक्रीज़ नहीं होता। जब तक इसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो आपकी लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि आप इनके पार्टनर जो बैंक है इनको कॉल कर सकते हो कि सर आपका जो बैंक है इसका मेरा अमेज़न पे लेटर एक्टिवेट है, प्लीज़ मेरा लिमिट इंक्रीज़ कर दीजिए। तो भी आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके लिए आप अमेज़न के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या इनके पार्टनर बैंक के कस्टमर केयर फ़ोन लगा के भी आप बात कर सकते हैं कि जो आपका लिमिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से आपने यूज़ कर रहे हो बट नहीं हो रहा,
तो इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हो अमेज़न पे कॉल करके कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट दे दोगे, वो रिक्वेस्ट आपके बैंक के पार्टनर को भेज दी जाएगी। उनके बाद आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका लोन कहीं नहीं चलता होगा, आपने कहीं से लोन नहीं लिया, आपका कहीं बिल पेड अभी अनपेड पड़ा हुआ है, तो आपका लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगा। बट अगर आपका कहीं सब जहाँ बिल एकदम सही शॉर्ट है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने कहीं लोन नहीं लिया ज़्यादा, तो आपका स्कोर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, क्रेडिट लिमिट आपकी इंक्रीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। तो सिर्फ यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। शॉपिंग का लो, किसी के लिए भी कर सकते हो और इसका लगातार इस्तेमाल करो। देखो, अगर आपको रिचार्ज करना है, मान लीजिए आपको 500 का कोई ख़रीदना है और आप कैश ऑन कर रहे हैं ऑर्डर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? पैसे तो आपको वैसे भी दे रहे हैं सामने वाले को। तो भाई इससे अच्छा कि पे लेटर से पेमेंट कर दो ना, सिंपल है। इसमें फ़ायदा आपका ये कि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा और आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी। और जो ड्यू बैलेंस है, जो 500 आपका दे रहे थे उस भाई को कैश, उसको आप ऑनलाइन कर दो टाइम पे 1 महीने बाद, तो क्या दिक्कत है? आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप ऐसे करके भी लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे काम भाई 2-3 महीने में आपकी लिमिट ना 25 की जगह 50-60 हज़ार हो जाएगी यार। बस आप शॉपिंग आपको ट्राई करते रहना है। मैं शॉपिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे लिमिट मैंने इंक्रीज़ भी नहीं किया, मुझे इसका जरूर नहीं लिमिट पड़ता। बस मैंने आपको सिखाया कि आप इस तरीके से जो लिमिट है वो इंक्रीज़ करा सकते हो या करवा सकते हो, ठीक है ना। सब वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।